हर ऑपरेशन की अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब हम एक एक करके एडिशन की प्रॉपर्टीज, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज और डिवीजन की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। इसमें पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। Now see, what is closure property? If A and B are any two whole numbers, then A plus B is also a whole number. मतलब एक्चुअली ऑपरेशन में हम करते क्या हैं, दो चीजें होती हैं, उसको कंबाइन करते हैं तो एक नंबर निकलता है। और ये नंबर अगर हम दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करें और तीसरा नंबर अगर नेचुरल नंबर ही आता है तो उसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। यहां पे होल नंबर की बात कर रहे हैं, तो दो नंबर्स जो होल नंबर्स हैं इनको अगर ऐड करेंगे और हमारे पास में तीसरा नंबर आया होल नंबर, तो हम बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। और अगर sum of two whole numbers is not a whole number, then we will say closure property does not satisfy. तो यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी होगी कि A और B दो होल नंबर हैं, उनको ऐड करने पे अगर वापस से होल नंबर मिलता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। देन सेकेंड इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Commutative property means if A and B are any two whole numbers, then A plus B is equal to B plus A. मतलब A और B को ऐड करो या B और A को ऐड करो, अगर सेम नंबर आता है तो हम बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब देखिए यहां पे अगर हम एग्जांपल लें 3 प्लस 2 इज इक्वल टू, अब जैसे 3 प्लस 2 आपको छोटी क्लास में ये बतलाया होगा कि 3 प्लस 2 कैसे करते हैं। पहले आप 3 बार्स ड्रॉ करो, 3 डंडे ड्रॉ करो, फिर उसके बाद में 2 डंडे और ड्रॉ करो। अब इसको काउंट करो, क्योंकि काउंटिंग से ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब चीजें उसी से ही आती है, काउंटिंग से। तो 3 पहले ड्रॉ किए, फिर 2 ड्रॉ किए। अब इसको टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब 3 प्लस 2 दिस इज 5। अब अगर हम 2 प्लस 3 देखें तो पहले 2 बार्स ड्रॉ किए, फिर उसके बाद में 3 बार्स ड्रॉ किए, वापस से इसको काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5, मतलब इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। लेकिन इसी चीज को हम प्रूव कर सकते हैं नंबर लाइन में भी। देखिए 3 प्लस 2, तो 3 तो आएगा यहां से 1 2 और ये 3, तो ये 3 आ गया, और प्लस 2 मतलब यहां से 2 और ऐड करें 1 एंड 2, और या फिर हम सीधे 3 लें और उसके बाद में दो मार्क अगर उसको वो करेंगे तो वी विल गेट दिस इज 5। तो 3 प्लस 2 इज 5। अब 2 प्लस 3, तो यहां पे ये 2 है और 3 प्लेसेस अगर हम जंप करें 1 2 3, मतलब ये यहां से जंप करके यहां पे आ गया, तो दिस इज ऑल्सो कमिंग 5। तो 3 plus 2 is also 5 and 2 plus 3 is also 5, means both of these will be equal. तो a plus b अगर हम जनरल नंबर लें कोई से भी, a plus b is equal to b plus a और b कुछ भी हो सकते हैं। जैसे ये देखिए एक और एग्जांपल, 5 plus 3 is equal to 3 plus 5। यहां पे ये रहा 5 और 3 स्टेप्स हमको छलांग लगानी है राइट साइड में, क्योंकि वो प्लस है। तो 1 2 3, मतलब ये छलांग लगाई यहां से, दिस हैज रीच्ड टू 8। तो 3 plus 5 is
8. Or here in right hand side, this is 5 plus 3. तो 5 plus 3 is 8. अब 3 plus 5 देखें तो 3 कहां पे है? 3 ये रहा, और इसमें 5 ऐड करना है, मतलब 5 स्टेप्स की छलांग लगाएं। तो ये यहां से 5 स्टेप्स, अगर 1 2 3 4 5, तो ये यहां से ऐड किया, दिस इज ऑल्सो कमिंग 8। तो राइट हैंड साइड में भी 8 आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में भी 8 आ रहा है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? If A, B, C are any three whole numbers, then A plus B plus C is equal to A plus B plus C. इसको जब हम बोलेंगे, बोलने से ये समझ में आना चाहिए कि ये ब्रैकेट कहाँ लगा हुआ है। उसके लिए जैसे हिंदी में हम कॉमा यूज करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज करते हैं। और इसको बोलना कैसे चाहिए? A plus B plus C is equal to A plus B plus C। इस तरह से हम बोलेंगे तो अपने आप से समझ में आ जाता है कहाँ पे ब्रैकेट लगा है। अब देखिए, इसको अगर हम इसको प्रूव करें, इसके लिए कोई 3 नंबर्स लिए 2 3 और 4। तो यहां से A प्लस B, मतलब यहां पे A की जगह 2 और इसकी जगह 3 है, और प्लस 4 इज इक्वल टू, अब देखिए 2 प्लस 3 ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो 2 प्लस 3 ये क्या होगा? 5, और प्लस 4 मतलब ये प्लस 4, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 9। और अगर हम राइट हैंड साइड में देखें, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 को पहले ऐड करें तो ये आ गया 7, और 7 प्लस 2 दिस विल बी इक्वल टू 9। मतलब दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, सो दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इसी चीज को हम यहां पे फिगर से भी समझ सकते हैं। फिगर के अंदर देखिए 2 प्लस 3 ये हमारा 2 है और ये प्लस 3 है, तो 2 प्लस 3 ये क्या हो गया? 5, एंड प्लस 4, तो ये प्लस 4। अब इसको अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 9। अब 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 2 प्लस मतलब ये 2 है, और प्लस 3 प्लस 4 ये 3 है, और ये 4 है। तो 3 प्लस 4 ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो हो गया 7, और इसमें 2 को ऐड कर दें, तो 2 को ऐड किया तो 2 प्लस 7 दिस इज इक्वल टू 9। मतलब ये भी 9 आ रहा है और ये भी 9 आ रहा है, मीन्स बोथ ऑफ दीज आर इक्वल, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अगली प्रॉपर्टी होती है एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? इसको एकदम से पढ़ने में कैच नहीं होगी, इसको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट इज एन एलिमेंट विच व्हेन एडेड टू एनी एलिमेंट गिव्स द सेम एलिमेंट। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसको किसी के भी साथ में ऐड कर दें, हमारे पास में वही एलिमेंट आ जाए या वही नंबर आ जाए, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। अब अगर हम यूं देखें, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ में ऐड करो तो वापस वही नंबर आ जाए? वो है 0। क्योंकि हम 0 को अगर 2 के साथ ऐड करेंगे तो 0 प्लस 2 इज 2, 0 को 10 के साथ में ऐड करेंगे तो 0 प्लस 10 अगेन 10,
मतलब 0 को किसी भी नंबर के साथ में 0 प्लस 5000, this is again 5000. So we are getting same number if we are adding 0 to any number. तो 0 हो जाएगा identity element for addition. So here 0 is identity element for addition. क्योंकि अगर हम कोई सा भी, देखिए अभी हम 2 लें, 5 लें, कुछ भी लें, उसकी जगह अगर एक नंबर a ले लें, a के साथ में 0 ऐड किया, चाहे राइट साइड से ऐड करो, चाहे लेफ्ट साइड से ऐड करो, both the cases we are getting a only. So a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a. We are getting same. Therefore, this 0 will be the identity element for addition. अब देखिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं. तो फाइंड द सम ऑफ 645, 287 and 413. तो जब हमको इनका सम करना है तो हम क्या करें, ये दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में ले लें. अगर इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में लेते हैं तो इसका सम बहुत इजी हो जाता है. क्यों? 7 प्लस 3 दिस इज 10, 10 का ये 0, 1 बचा, 1 प्लस 8 दिस इज 9, 9 प्लस 1 दिस इज 10, तो 10 का फिर से 0 आ गया, फिर 1 बच गया, 1 प्लस 2 दिस इज 3, 3 प्लस 4 दिस इज 7. तो ये सम हम आसानी से निकाल सकते हैं अगर इसको एक ब्रैकेट में ले लें. अब जब 700 आ गया तो 700 को 645 से ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 45 तो ये एज इट इज यहाँ पे आ गया और 6 प्लस 7 दिस इज 13. तो समटाइम्स इफ वी आर कीपिंग सम ऑफ द टर्म्स विद इन द ब्रैकेट, देयर सम इज वेरी इजी टू फाइंड आउट, और उसको दूसरे के साथ में ऐड करेंगे तो हम आंसर बड़ी जल्दी निकाल सकते हैं. लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल जिसके अंदर हम ब्रैकेट यूज करेंगे और कैलकुलेशन को इजी कर देंगे. सो फाइंड द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट्स. यहां पे फर्स्ट पार्ट 847 प्लस 306 प्लस 453. अब देखिए यहां पे, यहां 7 है और इधर 3 है, मतलब सम 10 हो जाएगा. तो अगर हम इसको और इसको एक साथ में ले लें, ये ब्रैकेट में ले लिया, और इसको 306 को अलग कर दिया, इनको जैसे ही ब्रैकेट में लेंगे तो 7 प्लस 3 दिस इज 10, 10 का 0, 1 बचा, ये 1 यहां पे लिखा, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 5 दिस इज अगेन 10, 10 का 0, 1 बचा, तो 1 यहां पे आ गया, 1 प्लस 8 दिस इज 9, 9 प्लस 4 दिस इज 13. तो देखिए इन दोनों को अगर हम एक साथ में एक ब्रैकेट में ले लें तो कैलकुलेशन इजी हो गया. 1300 और प्लस 306, अब इसको आराम से इसमें ऐड कर सकते हैं. यू विल गेट दिस इज 1606. इसी तरह से सेकेंड पार्ट, इस सेकेंड पार्ट में 1852 प्लस 653 प्लस 1648 एंड 547. इसमें से देखिए अगर ये 2 है और यहां पे 8 है तो 2 और 8 जैसे ही साथ में लिए तो 10 हो जाता है. तो हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर्स को, इसको और इसको एक साथ में ले लें, और ऐसे ही इस नंबर को और इस नंबर को यहां पे दूसरे ब्रैकेट में ले लें. तो देखिए कैलकुलेशंस कितने इजी हो जाते हैं. 8 प्लस 2 10, 1 बचा, ये 1 यहां पे आ गया, 1 प्लस 5 दिस इज 6, 6 प्लस 4 दिस इज 10, तो ये वापस से 0 आ गया, 1 बचा, 1 प्लस 8 दिस इज 9, 9 प्लस 6 दिस इज 15, ये 15 का 5, 1 बचा,
ये 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3. So this calculation becomes very easy. In the same way, this calculation also becomes very easy because 7 plus 3, this is 10, 10 का 0, 1 बचा, यहाँ पे ले लिया, 1 plus 5 is 6, 6 plus 4, this is 10, तो 10 का फिर से 0, फिर 1 बचा, 1 plus 6, this is 7, 7 plus 5, this is 12. तो देखिए इनको रीअरेंजमेंट्स करके और कैलकुलेशंस कितना इजी बनाया जा सकता है। अब इन दोनों को आराम से ऐड कर सकते हैं एंड यू विल गेट द आंसर। तो एक और तरीका देखते हैं जिससे कैलकुलेशंस को इजी किया जा सकता है। लेट अस सी दिस एग्जांपल। फाइंड द सम ऑफ 34,876 and 9,999। अब देखिए यहां पे हम इस 9,999 को लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1 आसानी से, और ये 10,000 जब 34,000 से ऐड होगा तो 44,000 आ जाएगा। सो सी दिस, इन दोनों को एक साथ में ले लिया, इनको ऐड किया तो 44,000 समथिंग आ गया, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो 6 की जगह 5 हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इजी। तो समटाइम्स इफ वी आर गिवन दिस टाइप ऑफ नंबर, इसको कुछ ऐसा नंबर बिल्कुल इजी वाला और -1 कर दो, और फिर उसके बाद में ये 10,000 टाइप के नंबर को इससे ऐड कर दो। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह आए आपके पास में, अगर ऐसा कोई नंबर आ रहा है 9999 है ना, तो उसको -1 करके और लिख दें, और फिर सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी से हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें भी डिटरमाइन द सम गिवन बिलो बाय यूजिंग सुटेबल अरेंजमेंट। अब हमको ये सोचना पड़ेगा कौन सा नंबर किसके साथ में लिया जाए। तो लेट अस सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इज, पहले हम नंबर एज इट इज लिखेंगे, 953 प्लस 707 प्लस 647 इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे ये 7 अगर इसके 7 के साथ में ऐड होता तो 4 आएगा, लेकिन ये 7 अगर इस 3 के साथ में ऐड होगा तो 10 आ जाता, मतलब 0 आया। तो 0 आया तो हम इन दोनों को साथ में ले लें, मीन्स वी विल राइट 953 प्लस 647 और इस नंबर को लास्ट में 707। नाउ सी दिस इज इक्वल टू, इसको ऐड करें तो 7 प्लस 3 दिस इज 10, 1 बचा, यहां लिख दें। 1 प्लस 5 इज 6, 6 प्लस 4 दिस इज अगेन 10, तो 10 का 0 लिखा, 1 यहां पे लिख लिया। 1 प्लस 9 दिस इज 10 और 10 प्लस 6 दिस इज 16। देखिए आसानी से ये नंबर आ गया, और प्लस 707। सो दिस नंबर विल बिकम, अब ये लास्ट में 2 zeros हैं तो 07 तो एज इट इज आ जाएगा, और 7 को 6 से ऐड करें तो दिस इज 13, 13 का 3, 1 बचा, 1 प्लस 1 दिस इज 2, सो दिस इज 2307। तो हमको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस किस नंबर को कंबाइन किया जाए। नाउ लेट अस सी दिस सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 15409 15409 प्लस 278 278 प्लस 691 691 प्लस
422 422। अब इसमें हम अगर देखें, देखिए यहां से वापस लेंगे, स्टार्ट, एंड लास्ट इज 422। अब इसमें से हम डिसाइड करेंगे कि किस किस नंबर को साथ में लेना चाहिए। तो देखिए यहां पे 9 है और इधर 1 है, और 9 और 1 10 हो जाएगा, मतलब इन दोनों को साथ में ले लें। और ऐसे ही यहां पे 8 है और इधर 2 है, तो 8 + 2 दिस इज ऑल्सो बिकमिंग 10। तो हम 15409 के साथ में 691 प्लस 691 इसको इसके साथ में ले लें। ऐसे ही 278 प्लस 422 इसको भी साथ में ले लें इन दोनों को। अब इन दोनों को ऐड करें, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 9 दिस इज 10, 10 का 0, 1 बचा, 1 को इधर लिख दें, 1 + 0 दिस इज 1, 1 + 9 दिस इज 10, वापस से 0 यहाँ पे, 1 बचा, 1 को यहाँ लिख लें, 1 + 4 दिस इज 5, 5 + 6 दिस इज 11, 1 बचा, 1 को वापस यहाँ लिख लें, 1 + 5 this is 6, so this will be 6 and then 1 here. तो ये नंबर 16,100 आ गया। प्लस ऐसे ही 8 + 2 this is 0, 10, 10 का 0, 1 बचा, 1 को इधर लिख दें, 1 + 7 8, 8 + 2 this is again 10, फिर 1 बच गया, 1 को यहाँ लिखें, 1 + 2 is 3, 3 + 4 is 7, so this will be, this is equal to, अब दोनों zeros तो यहाँ पे आ गए, फिर 7 + 1 this is 8, then 1 6। तो देखिए कैलकुलेशन कितना इजीली हो गया जब हमने इनको प्रॉपरली अरेंज कर लिया। अब लास्ट वाला, थर्ड वन। थर्ड वाले में देखिए आप जरा सा अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको ये लग जाएगा कि ये देखिए ये 1 अगर 99 के साथ में ले लें तो 100 हो गया। इस 2 को अगर हम 98 के साथ में ले लें ये भी हो गया 100। ऐसे ही इस 3 को अगर 97 के साथ में ले लें ये भी हो गया 100। और लास्ट में इन दोनों को साथ में ले लें। तो जहां ये अरेंजमेंट किया तो हमारा कैलकुलेशन एकदम इजी हो गया। सो लेट अस टेक 1 + 99 प्लस 2 + 98 देन प्लस 3 + 97 and then 4 + 96. So all these are becoming 100 plus 100 plus 100 plus 100 is equal to 400। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा ध्यान रख के और ब्रैकेट्स के अंदर अरेंजमेंट करना आना चाहिए। ये सब कैलकुलेशंस बहुत इजी है। अब
ये क्वेश्चंस जिसके अंदर हमने 999 वाले नंबर्स दिए थे उसको सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्म में लिखा था, उस तरह के क्वेश्चन बाय शॉर्टकट मेथड। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम 6 7 8 4 प्लस 9 9 9 9, this can be written as 6 7 8 4 प्लस, जैसा कि हमने देखा था इस तरह का अगर कोई नंबर आता है तो उसको हम लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1। अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये ब्रैकेट यहां से खिसक के इधर आ जाएगा, मीन दिस विल बिकम 6 7 8 4 प्लस 10,000 एंड देन माइनस 1, इसको अलग, मतलब ये ब्रैकेट खिसक के यहाँ पे, सो दिस विल बिकम, अब देखिए 10,000 में इसको अगर ऐड कर दें तो 16,784 और माइनस 1, और माइनस 1 किया तो 84 की जगह 83 आ जाएगा, मीन दिस विल बिकम 16783। This becomes very easy by using this shortcut method. Similarly, second part is, यहां पे भी ये 99999 ये दिया हुआ है, तो 10578 प्लस 9999 and 9. This can be written as 10578 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1000000। यहाँ पे 5 टर्म्स है, 5 डिजिट्स हैं, तो इसमें 6 आ जाएंगे और माइनस 1। अब वापस से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ब्रैकेट इधर आ जाएगा, मींस दिस विल बिकम 10578 प्लस 1000000, इनको एक साथ में और माइनस 1 को इधर, सो दिस विल बिकम, देखिए इसमें 5 डिजिट हैं, इसमें 6 डिजिट हैं, सो दिस नंबर विल बिकम 110,578 माइनस 1, और इसमें जब माइनस 1 करेंगे तो 78 की जगह 77 हो जाएगा, मीन दिस विल बिकम 110,577, 78 की जगह 77। So by using this shortcut method, we can solve these questions very easily.